बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ गज़ल से शुरू करता हूँ कि अब यही बस मेरी हकीकत है, अब यही बस मेरी हकीकत है, जिंदा रहना मेरी ज़रूरत है। अब यही बस मेरी हकीकत है, जिंदा रहना मेरी ज़रूरत है। बेटे भूखे कभी नहीं सोए, बेटे भूखे कभी नहीं सोए, बाद में खाना जो माँ की आदत है। तेरी दुनिया में कोई भूखा है, ऐ खुदा तुझ पे अब तो लानत है। मेरे कातिल अभी तक हैं जिंदा, मेरे कातिल अभी तक हैं जिंदा, जिसका कारण यही अदालत है। मेरे कातिल अभी तक हैं जिंदा, जिसका कारण यही अदालत है। बेटियां घर को घर बनाती हैं, बेटियां घर को घर बनाती हैं, बेटों में तो न इतनी हिम्मत है। अब यही बस मेरी हकीकत है, जिंदा रहना मेरी ज़रूरत है। एक गज़ल और की। मेरी चाहतों का असर पूछता है, मेरी चाहतों का असर पूछता है। वो नादान है मेरा घर पूछता है, मेरी चाहतों का असर पूछता है। वो नादान है मेरा घर पूछता है। ज़माना मोहब्बत का बसाया था हमने, ज़माना मोहब्बत का बसाया था हमने। वही आज हमसे हुनर पूछता है। मेरी चाहतों का असर पूछता है। वो नादान है मेरा घर पूछता है। रकीबों की बातें नहीं पूछनी थी, रकीबों की बातें नहीं पूछनी थी। मना भी किया था मगर पूछता है। मेरी चाहतों का असर पूछता है। वो नादान है मेरा घर पूछता है। जो था पूछना वो न पूछा कभी भी, जो था पूछना वो न पूछा कभी भी। वो हर बार मुझसे पहर पूछता है। मेरी चाहतों का असर पूछता है। वो नादान है मेरा घर पूछता है। और अंत में मैं एक गीत जो राम पर है, मैंने लिखा था राम धुन। चूँकि कल हिंदी दिवस है और हिंदी की बहुत ही प्यारी एक बहन है भोजपुरी, उसमें मैंने एक गीत लिखा था राम धुन। मैं आपको सुनाता हूँ। पृष्ठभूमि बस इतनी है, राम लंका से अयोध्या आ रहे हैं और राम के आगमन से लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं और राम के लिए राम का स्वागत कर रहे हैं अयोध्या में। आप गीत सुनिएगा।
स्वागत लागी दुआरा सजल बा, स्वागत लागी दुआरा सजल बा, बाजे सगरो बधाई अवध में आवेला रघुराई, अवध में आवेला रघुराई, अवध में आवेला रघुराई। देखे खातिर आँखिया तरसे, देखे खातिर आँखिया तरसे, मनवा खुश होई जाई। लंका विजय कर राम जी आवत, लंका विजय कर राम जी आवत, साथ में सीता माई, अवध में बाजे सगरो बधाई, अवध में आवेला रघुराई, अवध में बाजे सगरो बधाई। और कौन कौन आ रहा है कि नल नील और अंगद आवे, नल नील और अंगद आवे, निषाद राज भी भाई। स्वर्ग से सुंदर लगे अयोध्या, स्वर्ग से सुंदर लगे अयोध्या, सब राम में होई जाई, अवध में बाजे सगरो बधाई, अवध में आवेला रघुराई, अवध में बाजे सगरो बधाई। पुष्पक चढ़ विभीषण आवे, पुष्पक चढ़ विभीषण आवे, निषाद राज भी भाई। पुष्पक चढ़ विभीषण आवे, निषाद राज भी भाई। बजरंग बलिया वथ अयोध्या, बजरंग बलिया वथ अयोध्या, भगवा ध्वज लहराई, अवध में बाजे सगरो बधाई, अवध में आवेला रघुराई, अवध में बाजे सगरो बधाई। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि दुखियन के लोगों की राम से क्या अपेक्षा है। दुखियन के दुख हर ली हैं, दुखियन के दुख हर ली हैं, मोरे राम रघुराई। दुखियन के दुख हर ली हैं, मोरे राम रघुराई। राम राज फिर आई हैं भैया, राम राज फिर आई हैं भैया, सब मंगल होई जाई, अवध में बाजे सगरो बधाई, अवध में आवेला दो भाई, अवध में बाजे सगरो बधाई। शुक्रिया। सबसे पहले एक कविता जो अभी तक कागज़ पर नहीं उतरी है परंतु मेरी चेतना में ज़रूर है। एक शाम यूँ हुआ कि मैं कागज़ कलम लेकर बैठा और लिखने की बहुत प्रयास कर रहा था। उस समय कोई लेख कोई अक्षर कागज़ पर उतरा नहीं, तो मैंने अपनी माँ शारदा को आवाज़ लगाई और माँ सरस्वती मेरे सामने प्रकट हो गई। जैसे एक माँ अपने बेटे को चाँद कहकर पुकारती है, चंद्रमा की उपमा देती है, वैसे ही माँ शारदा ने मुझे कहा, सुनो सुधाकर, सुनो चाँद, सुनो सुधाकर ज्ञान मूल तुम, जब तक दिनकर आता है, रजनी के इस शांत पहर में बस प्रियतम तक मन जाता है। इसी प्रहर में कविता खुल जाती दुनिया स्नेहमयी। कविता के तुम कर्म को देखो, होगा देखो यहीं कहीं, प्रारब्ध कर्म के बूते पर हर कविता प्रभु को अर्पण है। लिखने वाले का कर्म है कविता, पाठक को वो दर्पण है। अब मेरी इच्छाएं देखिए, प्रभु को दर्पण दिखलाऊं, ये चाहत भोली भाली है।
संसार का चिंतन छोड़ के मन की मंशा हुई निराली है। प्रभु को दर्पण दिखलाऊं ये चाहत भोली भाली है, संसार का चिंतन छोड़ के मन की मंशा हुई निराली है। अम्मा कहती हैं धर्म बताती है कविता का। कविता का तो धर्म जन्म से ऊपर चलते जाना है, कविता नभ पर पर्वत जैसी निर्झर पढ़ने वाला है। कविता का तो धर्म जन्म से ऊपर चलते जाना है, कविता नभ पर पर्वत जैसी निर्झर पढ़ने वाला है। अब कविता का विस्तार कितना है, कितने समय से हमारे पास कविता है। कालांतर से काल जयी है कविता की जो एक विधा, जिसमें ख्याति ब्रह्मा ने पाई, जिसमें दिनकर ने लेख लिखा। अब ये हम सभी लेखकों के लिए आशीष माँ का उनके बोल कुछ यूँ है कि वही कालांतर से काल जयी है कविता की जो एक विधा, जिसमें ख्याति ब्रह्मा ने पाई, जिसमें दिनकर ने लेख लिखा। मूल ज्ञान बस लिखते रहना, मूल ज्ञान बस लिखते रहना, जो मूल ज्ञान तुमने पाया। देख सवेरे रश्मि रथ पर लिए सुधा दिनकर आया। तो इसी तरह अमृतत्व की प्राप्ति होती है और ऐसे ही सुबह हो गई। तो एक कथा है, अभी एक कथा की शुरुआत करता हूँ कि तन्हा दिलों की छाँव में दूर एक गांव था, सरल प्रवाह जल का था, शीतल हवा बहाव था। ऐसा कोई था वहाँ जिसका वो आवाज़ था, नेत्र भी थे जल भरे और भोर का प्रकाश था। एक स्वर में राग था, मीत या वैराग था, सोचता था काल को कितना वो अभाग था। एक स्वर में राग था, मीत या वैराग था, सोचता था काल को कितना वो अभाग था। चित्त चेतना भरी मृत्यु का वो दास था, चित्त में थी सुंदरी काम का जो ग्रास था। काम से हम सब दूर नहीं है। प्रावृत्त था प्रत्यक्ष में, अंतस में घमासान था, भीतर जो युद्ध चल रहा बस हारना आसान था। भावनाएं थी हृदय में, किस में इसका दोष था, प्रकाश जानता था वो पृथक क्या संतोष था। अंतर और प्रत्यक्ष में थी समिधा गल रही, महायोग चल रहा सृजन शक्ति जल रही। इतनी सिद्धि थी वहाँ कुछ भी कमी ना रह गई, काल माला जप रहा मृत्यु भी कुछ कह गई। लोग मूक थे सभी जो दृश्य उसका पाते थे, देवता भी हारते करने अरज वो आते थे। कामदेव ही था जो सबसे कठिन था जीतना, अपनी सिद्धि से जिसे कर सका भयभीतना। कामदेव ही था जो सबसे कठिन था जीतना। काम का तो काम था कि काम की महिमा रहे, हो कलुषित सिद्ध योगी गौर ना गरिमा रहे। हो कलुषित सिद्ध योगी गौर ना गरिमा रहे। ऐसे हठी थे दोनों ही के द्वंद्व दोनों में छिड़ा, ऐसे हठी थे दोनों ही के द्वंद्व दोनों में छिड़ा। तीर काम का चला ध्यान से वो जा भिड़ा, उसके मन में काम ने प्रवेश ऐसे था किया, जो खो चुका था योग में लाकर उसे वापस दिया। उसके मन में काम ने प्रवेश ऐसे था किया, जो खो चुका था योग में लाकर उसे वापस दिया। उसका अंतस ही समर था जिसमें अलग कुछ बात थी, पुरुष जीवित था वहाँ प्रकृति भी साथ थी। उसका अंतस ही समर था जिसमें अलग कुछ बात थी, पुरुष जीवित था वहाँ प्रकृति भी साथ थी। देख कर इस दृश्य को काम कुछ विचलित हुआ, चंचल हृदय बेढाल है यह सोच फिर पुलकित हुआ। फिर चुप खड़ा होकर ऊंचे शिखर को जानकर, एक बार फिर लौटा समर में धनुष बाण तान कर। ध्यान में था योगी जो काम ने देखा विकल, अपना ही बिंब देख कर लेकर धनुष होकर विफल। अब काम सोचते हैं, करना रिपु पर वार तो करना पड़ेगा सोच कर। बिन ध्यान होगा कुछ नहीं, न होगा कुछ संकोच कर। यही विद्यार्थी जीवन में है, बिन ध्यान होगा कुछ नहीं, न होगा कुछ संकोच कर। अब काम अलग अलग पटल पे देखते हैं। ये एक नर अजात है हूँ देवता अजात में, ये एक नर अजात है हूँ देवता अजात में। कर चुका अनगिन ग्रसित कर दूं अभी आघात में, शरचाप ले आगे बढ़ूं ले लूं इसी क्षण प्राण को। होगा अभी संधान जो था प्रण मेरा महाप्राण को, ले लूं इसी क्षण प्राण को। संहार करने जब बढ़े तब नीति पौरुष थे वही, संहार करने जब बढ़े तब नीति पौरुष थे वही। देखा बड़ा विस्मय हुआ कि तीर तरकश थे नहीं, देखा बड़ा विस्मय हुआ कि तीर तरकश थे नहीं। अब योगी उठते हैं ध्यान से। चक्षु खोल योगी ये बोला, बालक काम तू नादान है, जिससे ये तेरा द्वंद है वो ब्रह्म का वरदान है। बोला बालक काम तू नादान है, जिससे ये तेरा द्वंद है वो ब्रह्म का वरदान है। वरदान मुझको है कि मैं चाहूँ नई सृष्टि रचूँ, ये हर गुरु को समर्पित है। वरदान मुझको है कि मैं चाहूँ नई सृष्टि रचूँ, हर लूँ मैं तम अज्ञान को दृष्टि नई मैं दे सकूँ। वरदान मुझको है कि मैं चाहूँ नई सृष्टि रचूँ, हर लूँ मैं तम अज्ञान को दृष्टि नई मैं दे सकूँ।
ज्ञान ही मुझ में भरा, तू ज्ञान क्यों चाहता नहीं। जिस मोह से आजाद हूँ लेकर तू है आता वही। चाहता पाना अगर तू अपने तरकश बाण को, चाहता पाना अगर तू अपने तरकश बाण को, ले ले मेरा आशीष तू, वर दूं तुझे कल्याण हो। योगी के भाव देखकर, योगी के भाव देखकर हुआ काम बाल लालसा। काम बड़े क्रोधित हो जाते हैं। योगी के भाव देखकर हुआ काम बाल लालसा। बोला है योगी मूर्ख तू, फूटा वहां मुख ज्वाल सा। बोला है योगी मूर्ख तू, फूटा वहां मुख ज्वाल सा। अब काम प्रश्न करते हैं हमसे। नित जीवन में तूने पाया मुक्ति हेतु ये ज्ञान है क्या। नित जीवन में तूने पाया मुक्ति हेतु ये ज्ञान है क्या। जिस रस से तू है भाग रहा उस रस की पहचान है क्या। कि तुम्हें पहचान ही नहीं है। मुझको बालक तू कहता है, मुझको बालक तू कहता है, क्या बुद्धि का उपहार यही। मुझको बालक तू कहता है, क्या बुद्धि का उपहार यही। जिस माया से तू भाग रहा है जीवन के भी पार भई। देख इंद्र को रोज खेलता कामदेव के बाणों से। देख स्वर्ग में घूम घाम कर पूछ सभी महाप्राणों से। देख इंद्र को रोज खेलता कामदेव के बाणों से। देख स्वर्ग में घूम घाम कर पूछ सभी महाप्राणों से। बस योगी न और सुन सका, उठ गया वो क्रोध में। योगी न और सुन सका, उठ गया वो क्रोध में। कोई मनुज न थे वहां इस रण को जो अवरोध थे। योगी न और सुन सका, उठ गया वो क्रोध में। कोई मनुज न थे वहां इस रण को जो अवरोध थे। है रौद्र विद्युत सा मेरा रश्मि रथी सा तेज है रौद्र विद्युत सा मेरा रश्मि रथी सा तेज है। ये वन विटप कांटों भरे न कोई काम सेज है। कि काम तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं है। ये वन विटप कांटों भरे न कोई काम सेज है। मेरे तप का फल मुझे अर्पित हुआ इस ज्वाल में। मेरे तप का फल मुझे अर्पित हुआ इस ज्वाल में। ऐसी सिद्धि है नहीं दिग्पाल में इस काल में। ऐसी सिद्धि है नहीं दिग्पाल में इस काल में। अपने करों को ज्वाल में योगी ने डाला सर्वथा। अपने करों को ज्वाल में योगी ने डाला सर्वथा। तीर तरकश था वही, तीर तरकश था वही, जो खो गया था काम था। धन्यवाद। कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियां हैं, शुरुआत उसी से करना चाहूँगी कि प्रेम भक्ति अनुरक्ति सहित संसार अधूरा लगता है। प्रेम भक्ति अनुरक्ति सहित रहित संसार अधूरा लगता है। बिना पूर्वजों की छाया परिवार अधूरा लगता है। जब तक हिंदी भाषा की बिंदी न भाल पर लग जाए, जब तक हिंदी भाषा की बिंदी न भाल पर लग जाए, तब तक भारत माता का श्रृंगार अधूरा लगता है। तब तक भारत माता का श्रृंगार अधूरा लगता है। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अग्रणी प्रिया कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। जिंदगी एक ऐसा सफ़र जहाँ मंजिल की तलाश में हम अपना घर छोड़ एक नए जहाँ में अपना मकान बनाने चले आते हैं। अपने घर वालों को छोड़, अपना घर को छोड़ हम जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर का एक हिस्सा कहीं दूर छोड़ आते हैं और तोड़ आते हैं। तो उस पर कुछ लिखा था कि मुश्किल है ज़िंदगी का किसी एक पल में थम सा जाना। कभी रोते चेहरे का याद आना तो कभी खिलखिला कर मुस्कुराना। हाँ, मुश्किल है ज़िंदगी का थम सा जाना। हालात बात और न जाने कितने सवाल, हालात बात और न जाने कितने सवाल दिलो दिमाग पर अपना डेरा बसाए बैठे हैं। कैसे समझाऊं इन्हें, जवाबों का मिलना इस असमंजस की दुनिया में नहीं है आसान। ये न जाने कितने सालों से आशा लगाए बैठे हैं। अब क्या है ना कि आज के ज़माने में एक विषय है जो सदाबहार बन के रह गया है। मैं करीब 10 वर्षों से अपने विद्यालय के समय से ही भाषण देती आई हूँ और हर वर्ष यह विषय ताज़ा ही रहा है, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। तो इस कविता में मैंने एक बच्ची की अनकही कहानी को अपने सरल शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा। नादान थी वो दुनिया की जालिम नज़रों से अनजान थी वो। उसे पसंद था मिलना जुलना सबसे, पर कोई उसे किन निगाहों से देखता है कहाँ जानती थी वो। अल्हड़ सी वो पागल लड़की सबसे हंसकर बातें करती थी। अल्हड़ सी वो पागल लड़की सबसे हंसकर बातें करती थी। दुनिया के लगाए इल्ज़ामों से कहाँ डरती थी वो। नादान थी वो। बेधड़क आसमान नापना ख्वाब था उसका। बेधड़क आसमान नापना ख्वाब था उसका, पर चार दीवारी में बंद जिस्म की भूख से अनजान थी वो। नादान थी वो। रूह कांप उठा था उसका जब धीरे से उसके बदन को दरिंदों ने जकड़ा था। जानती नहीं थी ये क्या हो रहा है उसके साथ, जब किसी के होठों ने उसे बेरहमी से चूमा था। घबरा रही थी वो, अपनी परेशानी छुपा रही थी वो।
घबरा रही थी वो, अपनी परेशानी छुपा रही थी वो, शायद इंसान के भीतर बसे जानवर को पहचान रही थी वो। पर इससे पहले वो कुछ कह पाती, इस दुनिया की रीत वो समझ पाती, इस दुनिया की रीत वो समझ पाती। समाज के घिनौने सवालों ने ऐसा घेरा उसे कि कुछ ना जानकर भी सब कुछ जान चुकी थी वो नादान बच्ची। खून के चादर में लिपटी वो बच्ची मात्र 5 साल की थी वो, नादान थी वो। और अंतिम की 4 पंक्तियों में मैंने एक बेटी की अपने पिता से गुजारिश लिखी है कि पापा मैं आपकी परी नहीं, शेरनी बनना चाहती हूँ। मैं चांद का वो टुकड़ा नहीं जिसे सब घंटों निहारें, जिसे देखते ही सबकी आंखें झुक जाएं। मैं सूरज की वो किरण बनना चाहती हूँ। पापा मैं आपकी परी नहीं, शेरनी बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमर उजाला, धन्यवाद प्रदीप भैया। कि मैं 4 पंक्ति के साथ अपने गीत पढ़ूंगा कि जहाँ दिव्यता ही जीवन है, सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ। ऐसे पूरे विश्व में हिंदी की कर्म भूमि से पूरे विश्व को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं गीत पढ़ूंगा कि राम भटक रहे सिय संग वन में, और लखन जी ईश्वर संग में। धन्य धन्य हो तुम वनवासी, ईश्वर आया तुम्हारे द्वारे। अब नहीं तुमको भय माया से, माया स्वामी द्वार खड़ा है। राम भटक रहे सिय संग वन में, और लखन जी ईश्वर संग में। हे वन जन तुम हो बड़ भागी, राम बने हैं तुम्हारे साथी। राम भटक रहे। सुनेगा कि प्रेम की मूरत शील सी सूरत, प्रेम की मूरत शील सी सूरत, तेज है इतना स्तब्ध है सूरज। राम भटक रहे। आप सुनिएगा भैया कि जिस पथ चले राम वन वन में, जिस पथ चले राम वन वन में, सूल भी सुमन बने आगमन में। कि कहने लगे जब जन सबरी से, हे वृद्धा तू है अति मूर्ख। सबरी माता कहती थी कि राम जी एक दिन आएंगे। उनके गुरुजी ने कहा था कि सबरी तुम विश्वास रखना कि उन्होंने कहा कि राम जी, और सबरी मैया कहती थी सभी लोगों से एक दिन राम जी आएंगे। तो लोग उन पे हंसते थे कि अरे मूर्ख है क्या, तू अधम, तेरे यहाँ ईश्वर क्यों आएगा। तो उनके गुरुजी कहते थे कि नहीं सबरी तुम विश्वास रखो, एक ना एक दिन राम जी जरूर आएंगे। तो कहती कि कहने लगे जब जन सबरी से, हे वृद्धा तू है अति मूर्ख। शबरी मैया मौन खड़ी हैं, मन ही मन में राम जपे हैं। राम खड़े जब सबरी द्वारे, मैया सुध बुध भूल गई हैं। अरे भई बावरी देख प्रभु को, गुरु के चरणों में ध्यान धरा है। गुरु जी आपने सत्य कहा था,
राम खड़े हैं सबरी द्वारे, राम भटक रहे सिय संग वन में, और लखन जी ईश्वर संग में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला काव्य टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले वो कविता सुनाऊंगा जो अमर उजाला वेबसाइट पर पब्लिश हुई थी, जिससे मुझे आगे चलते रहने का प्रोत्साहन भी मिला। कविता का शीर्षक है प्रियतम। तुमसे कई मुलाकात की, हर मुलाकात खास है। तुमसे कई मुलाकात की, हर मुलाकात खास है। तुमसे कई बातें कही, हर बात खास है। तुमसे कई मुलाकात की, हर मुलाकात खास है। तुमसे कई बातें कही, हर बात खास है। मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये एहसास हुआ, क्या तुम्हें भी एहसास है कि दिल थमा रह गया और धड़कन तुम्हारे पास है, कि दिल थमा रह गया और धड़कन तुम्हारे पास है। वक्त रुका रह गया और तड़पन तुम्हारे पास है। सोच कुछ और रहा हूँ पर मन तुम्हारे पास है। मकसद हूँ मैं केवल ये जीवन तुम्हारे पास है। आंखें हंस रही हैं मगर मेरे जज्बात तेरे पास हैं। घुटता हूँ अक्सर मगर तुम्हारे पास आऊँ तो लगता है कि सांस है। मैं एक संक्षिप्त आदि अंत हूँ, तू मेरा आज है। मैं फड़फड़ाता दिया हूँ, तू मंदिर में स्थिर आस है। मैं बैरागी साधु हूँ जिसका लंबा तू सन्यास है। मैं भटकती आत्मा हूँ, ये कठपुतली बदन तेरी आंखों के इशारों का मोहताज है। मैं तड़पता पौधा हूँ, मुझे तेरी प्यास है। मैं तड़पता पौधा हूँ, मुझे तेरी प्यास है। एक जरिया हूँ मैं जिस्मो जान तेरे पास है। पूरे जहान में बस तुम हो, पूरे जहान में बस तुम हो, और तुझ में बसता है मेरा पूरा जहान। मेरे दोनों जहान भी तेरे ही पास है। तेरी चिंता करे घड़ी घड़ी मुझ में वो दास है। मैं एक मुर्दा हूँ, तू जीवन का आभास है। मैं एक साहसी हूँ, तू अग्निपथ का अभ्यास है। मैं दिशा भ्रमित हूँ, तू मेरा कंपास है। मैं सुनसान साहिल हूँ, मैं सुनसान साहिल हूँ, तू नज़दीक आता जहाज़ है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ जिसका अनंत तू प्रयास है। मैं सादा पानी हूँ, तांबे का गिलास तेरे पास है। एक शोभित राजा हूँ, मेरी शहनाज तेरे पास है। मैं अंधा बेसहारा हूँ, तेरे प्यार में मेरा बांस तेरे पास है। मैं रिक्त लोटे सा हूँ, मैं रिक्त लोटे सा हूँ, अमृत कलश तेरे पास है। मैं रिक्त लोटे सा हूँ, अमृत कलश तेरे पास है। मैं शिव साधना में हूँ, अमरकंटक कैलाश तेरे पास है। मैं रिक्त लोटे सा हूँ, अमृत कलश तेरे पास है। मैं शिव साधना में हूँ, अमरकंटक कैलाश तेरे पास है। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरा आवास तेरे पास है। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरा आवास तेरे पास है। मैं बेसुर हो गया हूँ, मेरी आवाज़ तेरे पास है। मैं बर्बर हो गया हूँ इस पिंजरे में, मेरा आकाश तेरे पास है। मैं बेताब किसान हूँ, तू खिलखिलाता कपास है। मैं बेताब किसान हूँ, तू खिलखिलाता कपास है। मैं उभरती इमली हूँ, तू खटखटाती खटास है। मैं महज शायरी हूँ, तू महसूस हो जाने की मिठास है। मैं लोहे का डिब्बा हूँ, तिजोरी का धन तेरे पास है। मैं लोहे का डिब्बा हूँ, तिजोरी का धन तेरे पास है। मैं फिर लोहे का डिब्बा हूँ, गाड़ी का ईंधन तेरे पास है। मैं बिखरा बदन हूँ, लत्तों का लिबास तेरे पास है। मैं खाली बोतल हूँ, शरबतों की मिठास का मिजाज तेरे पास है। और आखिरी पंक्तियाँ हैं कि मैं मंदिर की घंटी हूँ, मैं मंदिर की घंटी हूँ, तेरे हाथों की तलाश है। मैं मंदिर की घंटी हूँ, तेरे हाथों की तलाश है। मैं मोबाइल की घंटी हूँ, तेरी बातों की तलाश है। मैं मंदिर की घंटी हूँ, तेरे हाथों की तलाश है।
मैं मोबाइल की घंटी हूँ, तेरी बातों की तलाश है। मैं हंसमुख चेहरा हूँ, तेरे दांतों की तलाश है। मैं हंसमुख चेहरा हूँ, तेरे दांतों की तलाश है। मैं क्षितिज का पहरा हूँ, तेरी रातों की तलाश है। मैं दीन भिखारी का रोना हूँ, खैरातों की तलाश है। मैं मनमौजी बादलों का परवाना हूँ, बरसातों की तलाश है, बरसातों की तलाश है, बरसातों की तलाश है। छोटी सी कविता है, नुमाइश। तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है। तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है। सांसों में बेचैनी है, आँखों में एक राहत है। तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है। सांसों में बेचैनी है, आँखों में राहत है। खुदा की नुमाइश हो, खुदा की नुमाइश हो, मुल्हिद को भी हैरत है। खुशबू तेरी एक तरफ, धूप इत्र बेगैरत है। तू बोले तो चले हवाएं, तू बोले तो चले हवाएं। जुल्फें सावन की आहट है फुर्सत से बनाया तुझको, ख्वाहिशी तेरी बनावट है। आसमान है पंछी का, बेपनाह की छत है। आसमान है पंछी का, बेपनाह की छत है। तू आबो हवा भी नहीं और नफस नफस की ज़रूरत है। तू आबो हवा भी नहीं और नफस नफस की ज़रूरत है। तुझसे उजागर ये घर, तू फ़कीर की बरकत है। कोई गुल तुझसा नहीं, गुलशन की तू इबादत है। तू चलती तो बल खाती, लहरों को तेरी आदत है। तू चलती तो बल खाती, लहरों को तेरी आदत है। फूलों के चहकने को तेरी आँखों की इजाज़त है। एक दिलकशी आंखें तेरी, उस पर सुरमे की सजावट है। एक दिलकशी आंखें तेरी, उस पर सुरमे की सजावट है। मोहब्बत मेरा मजहब है और तू ही मेरी इबादत है। कैसे भूल जाऊं तुझे, तू पहली मोहब्बत है। कैसे भूल जाऊं तुझे, तू पहली मोहब्बत है। होंगी अप्सराएं स्वर्गलोक में बहुत, होंगी अप्सराएं स्वर्गलोक में बहुत। तू उर्वशी फ़कत है, तू उर्वशी फ़कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी कविता, फिर उसके बाद गज़लों की तरफ रुख करते हैं। कविता है मुमताज़। आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। ये मैंने अपनी प्रेमिका पर नहीं लिखा है, शायद आपको समझ आ जाए कविता के आखिर तक। नहीं आता तो मैं बताता हूँ कि आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे देखी हैं अब्र के मौसमों में महकती चिट्ठियाँ। जैसे देखी हैं अब्र के मौसमों में महकती चिट्ठियाँ। जैसे खत के जलने पर लफ्ज़ों की गिरती राख दिखी है। जैसे देखी हैं कहानियाँ दोहराती हुई अंगीठियाँ। जैसे देखी हैं कहानियाँ दोहराती हुई अंगीठियाँ। जैसे किसी नन्हे तिफल के तारे में चमकती आँख दिखी है। तिफल यानी छोटा बच्चा। जैसे देखी हैं कहानियाँ दोहराती हुई अंगीठियाँ। जैसे किसी नन्हे तिफल के तारे में चमकती आँख दिखी है। आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे देखी है मोहल्ले की छोटी नटखट गलियाँ। जैसे देखी है मोहल्ले की छोटी नटखट गलियाँ। जैसे आज रक्त के भीतर एक धधकती आग दिखी है। जैसे देखी है ये दुनिया है इश्क में जलती फुलझड़ियाँ। जैसे देखी है ये दुनिया है इश्क में जलती फुलझड़ियाँ। जैसे गुमसुम फूलों पर निखरती हुई पराग दिखी है। जैसे देखी है नाजुक नसरीन की खिलती पंखुड़ियाँ। जैसे देखी है नाजुक नसरीन की खिलती पंखुड़ियाँ। जैसे जेवरातों के बीच दमकती मुमताज़ दिखी है। जैसे देखी है आंगन का कंगन बनती खिड़कियाँ। जैसे देखी है आंगन का कंगन बनती खिड़कियाँ। जैसे हंसमुख चेहरे में छिपी कोई फरियाद दिखी है। आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे देखी है उछलती पानी से निकलती मछलियाँ। जैसे देखी हैं उछलती
पानी से निकलती मछलियाँ, जैसे जलचर के भीतर नभ की बढ़ती प्यास दिखी है, जैसे देखी है खेलती जुल्फ़ों से उलझती उंगलियाँ। जैसे देखी है खेलती जुल्फ़ों से उलझती उंगलियाँ, जैसे नई दराजों में सिमटी पुरानी याद दिखी है, जैसे देखी है बसंत के छा जाने पर तितलियाँ। जैसे देखी हैं बसंत के छा जाने पर तितलियाँ, जैसे बिछड़ती आँखों में कहीं अनकही आवाज़ दिखी है, जैसे देखी है सावन का आभूषण बनती बिजलियाँ। जैसे देखी है सावन का आभूषण बनती बिजलियाँ, जैसे पथिक परिश्रमी की मंजिल की सड़कें आबाद दिखी है, आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी हैं, जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है, जैसे देखी है प्रेम वासना में जीती कठपुतलियाँ। जैसे देखी है प्रेम वासना में जीती कठपुतलियाँ, जैसे मन के भीतर उफनती गिरती राग दिखी है, जैसे देखी है किलकारी में कितनी मीठी ध्वनियाँ। जैसे देखी है किलकारी में कितनी मीठी ध्वनियाँ, जैसे देखी है किलकारी में कितनी मीठी ध्वनियाँ, जैसे नग्न आँखों में भी रूह की पोशाक दिखी है, जैसे देखी है शबनम की गोद में खिलती ये कलियाँ। जैसे देखी है शबनम की गोद में खिलती ये कलियाँ, जैसे कांटों के बीच शौक से रहती गुलनाज दिखी है, आज ख्वाब में आकर आप कितने अरसे बाद दिखी है, जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है, जैसे बूढ़े दरख्त पर खिलती नई शाख दिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये मेरे माशूका के लिए नहीं, पर उसके लिए है जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ पर हूँ और आप सभी यहाँ पर हैं, वो हैं कविताएं, कविताई। अब गज़लों की तरफ रुख करने से पहले एक शेर है कि मतले पर शेर है। मतला यानी गज़ल का पहला शेर। तो एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली। तो मतला देखिए कि खाली होते गिलास को क्या पता, खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता। मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता। रूह का इत्मीनान क्या है, रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता। रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता। वजूद तोड़ रहा है जंजीरें, वजूद तोड़ रहा है जंजीरें, बढ़ते इस एहसास को क्या पता। क्यों लोग खुदा को मानते हैं, क्यों लोग खुदा को मानते हैं, दिल की हर आस को क्या पता। वो कितना खास है लेकिन, वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता। दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, अधूरे इतिहास को क्या पता। मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मेरी चलती सांस को क्या पता। खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। जिंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त,
जिंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। जिंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, फूल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, फूल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। इनके नीचे दबी है तिफ़्ल की किलकारी, इनके नीचे दबी है तिफ़्ल की किलकारी, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। इनके नीचे दबी है तिफ़्ल की किलकारी, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। इसकी एहतराम में एहतियात बरतना ज़रा, इसकी एहतराम में एहतियात बरतना ज़रा, छल करने वालों के संग छल हो जाते हैं। मैं कैसे वफ़ा निभाऊं, मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं ओझल हो जाते हैं। मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं वो ओझल हो जाते हैं। कुदरती करिश्मा है नस्ल ख़ास का, मकता है कि कुदरती करिश्मा है नस्ल ख़ास का, दगाबाज बातों से कोयल हो जाते हैं। कुदरती करिश्मा है नस्ल ख़ास का यहाँ, दगाबाज बातों से कोयल हो जाते हैं। पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।